आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली के पहले पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ते हैं और इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। जो पय माने यदि, जो पय माने यदि। हाव माने मैं, मातु मतलब माता, मातु मतलब माता। मते माने मत या पक्ष, मते माने मत या पक्ष। मह माने में, मह माने में। होइहो मतलब होऊंगा या रहा होऊंगा, जो आपको लिखने बोलने में सरल लगे। होऊंगा या रहा होऊंगा, ठीक है। तव माने तो, तव माने तो। जननी माने माता, जननी माने माता। जग माने संसार, जग माने संसार। में सरल है, ऐसे ही रहेगा। या मतलब इस, या मतलब इस। मुख की सरल है, ऐसे ही रहेगा। मुख की यानी मुंह जो होता है उसकी बात हो रही तो ऐसे ही रहेगा। मुख की। कहाँ, ऐसे ही रहेगा, सरल है, प्रश्नवाचक शब्द है, ऐसे ही रहेगा। कालिमा, देखिए कालिमा के दो अर्थ हैं। कालिमा का एक अर्थ तो कालिमा ही है और दूसरा अर्थ इसका है कलंक, और हमको दोनों शब्द बोल करके व्याख्या करनी है, ठीक है। तो कालिमा माने कालिमा भी और कलंक भी। धोइहो मतलब धोऊंगा, एक अर्थ इसका हो गया धोऊंगा और इसका दूसरा अर्थ होगा मुक्त हो सकूंगा, मुक्त हो सकूंगा, ठीक है। दोनों का प्रयोग हम लोग व्याख्या में करेंगे। कैसे करेंगे वहां पे आप देखिएगा, ठीक है। क्यों को बदल के कर लीजिए क्या, क्यों को बदल के कर लीजिए क्या। हाव माने मैं, हाव माने मैं। आज मतलब आज, आज मतलब आज। होत मतलब हो सकूंगा या हो जाऊंगा, जैसा वाक्य में बैठे। हो सकूंगा या हो जाऊंगा। शुचि माने वैसे तो पवित्र होता है, लेकिन यहाँ पे शुचि का मतलब है निर्दोष, ठीक है। आप पवित्र कह के भी व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुचि का मतलब निर्दोष भी होगा, क्योंकि जो भरत है वो कह रहे हैं कि मैं क्या निर्दोष हो पाऊंगा। शपथन मतलब सौगंध या कसम, शपथन माने सौगंध या कसम, ठीक है। व्याख्या करते समय हम लोग थोड़ा सा इसको बदल के बोलेंगे, लाख सौगंध या लाख कसम, ठीक है। लाख सौगंध या लाख कसम। कौन प्रश्नवाचक शब्द है, ऐसे ही रहेगा। मानी है मतलब मानेगा, मानी है मतलब मानेगा। सांची मतलब सच्चा, सांची मतलब सच्चा, ठीक है। महिमा सरल है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मृगी माने होता है हिरणी या हिरणी, जो मृग होता है हिरणी या हिरणी दोनों कह सकते हैं। कौन प्रश्नवाचक शब्द है, ऐसे ही रहेगा। सुकृति मतलब होता है महान आत्मा, सुकृति मतलब महान आत्मा। की को बदल करके कर लीजिए जिसकी, की माने जिसकी। खल बच बिसखिन, खल बच बिसखिन का मतलब होता है दुष्टों के वाणी रूपी बाण, दुष्टों के वाणी रूपी वाण, तीर जिसको बोलते हैं वाण, ठीक है। बाछी मतलब बचना, बाछी मतलब बचना। गह माने होता है पकड़ना, गह माने पकड़ना। न माने नहीं, न माने नहीं। जाति मतलब जा सकता है, जाति मतलब जा सकता है। आप कहते हैं ना पकड़ा नहीं जा सकता, तो वही है गह न जात, पकड़ा नहीं जा सकता है। रसना माने जीभ को, रसना माने जीभ को, ठीक है। काहू की मतलब किसी की भी, काहू की मतलब किसी की भी। कहो मतलब कह देता है, कहो मतलब कह देता है। जात मतलब वही जाता है, कह जाता है या कह देता है, ठीक है। तो जात मतलब जाता है। जोई मतलब वही, जोई मतलब वही। सूझे मतलब सूझता है
या मन में आता है, सूझता है या मन में आता है। व्याख्या में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसके मन में जो कुछ आता है वही कह देता है। ठीक है। दीन बंधु मतलब दीन दुखियों के बंधु, दीन बंधु मतलब दीन दुखियों के बंधु श्री रामचंद्र जी के लिए आया है। ठीक है। कारुण्य, कारुण्य का मतलब करुणामय या करुणा के, तो करुणा के ज़्यादा अच्छा है, तो कारुण्य मतलब करुणा के। सिंधु मतलब सागर, सिंधु मतलब सागर। बिनु मतलब बिना या अलावा, बिनु मतलब बिना या अलावा, जैसा वाक्य में बैठे एक शब्द लेकर के व्याख्या कर लीजिए। कौन प्रश्नवाचक शब्द है, ऐसे ही रहेगा। ही की मतलब हृदय की या मन की, हृदय की या मन की। बूझे मतलब समझ सकता है, समझना, यानी कि बूझे मतलब समझ सकता है, बूझना समझना। ठीक है। तुलसी कवि है, ऐसे ही रहेगा। राम वियोग, राम वियोग को थोड़ा सा बदल के लिखेंगे, राम के वियोग, राम वियोग मतलब राम के वियोग। विषम माने भयंकर, विषम माने भयंकर। विष माने विष या जहर, तो विष भी सरल है, आप विष से भी व्याख्या कर सकते हैं, चाहे जहर कह के व्याख्या कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। विकल माने व्याकुल, विकल माने व्याकुल। नारी नर मतलब नर नारी, नारी नर मतलब नर नारी, नारी नर, जैसा भी आपको हो कर लीजिए। भारी माने अत्यधिक, भारी माने अत्यधिक। भरत सरल है, नाम है, ऐसे ही रहेगा। स्नेह मतलब प्रेम, स्नेह मतलब प्रेम। सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत। सींचे मतलब सींचना, सींचे मतलब सींचना। सब मतलब सभी को, सब मतलब सभी को। भय मतलब हो गए, भय मतलब हो गए। ते ही मतलब उस, ते ही मतलब उस। समय सरल है, ऐसे रहेगा। सुखारी मतलब सुखी, सुखारी मतलब सुखी। तो सभी शब्दों के हम लोगों ने सरल अर्थ देख लिए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीतावली शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में भरत जी श्री रामचंद्र जी के वनवास में अपनी किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार करते हुए माता कौशल्या के समक्ष अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में भरत जी श्री रामचंद्र जी के वनवास में अपनी किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार करते हुए माता कौशल्या से कहते हैं, हे माता। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे माता, यदि मैं अपनी माता कैकेयी के मत में रहा होऊंगा, फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखिए, अर्थात यदि श्री रामचंद्र जी के वनवास में माता कैकेयी के साथ मेरा थोड़ा सा भी हाथ रहा होगा, तो हे माता, इस संसार में मैं अपने इस मुख की कालिमा को कहाँ धोऊंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो थोड़ा सा जवाब दे के लिखना पड़ेगा, अर्थात हे माता, यदि श्री रामचंद्र जी के वनवास में
माता कैकेयी के साथ मेरा जरा सा भी हाथ रहा होगा तो मैं इस कलंक रूपी कालिमा को कभी भी नहीं धो सकूंगा। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, क्या मैं आज लाखों सौगंध खाकर भी निर्दोष हो सकता हूँ? मुझे, अपने जोड़िए, मुझे कौन सच्चा मानेगा? दोनों जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उत्तर देखे लिखना पड़ेगा। अर्थात आज मैं लाखों सौगंध खाकर भी निर्दोष नहीं हो सकता, मुझे कोई भी सच्चा नहीं मानेगा, क्योंकि सभी यही सोचेंगे कि श्री रामचंद्र जी को वनवास होने से मुझे ही लाभ हुआ है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, ऐसी, इतना आपने जोड़िए, ऐसी कौन सी महान आत्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बच सकी है? क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर दे के लिखना पड़ेगा, अर्थात ऐसी कोई भी महान आत्मा नहीं है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बच सकी हो। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, आगे भरत जी कहते हैं, इतना आपने जोड़िए, आगे भरत जी कहते हैं, किसी की भी जीभ को पकड़ा नहीं जा सकता है। अर्थात किसी की जीभ पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, इसलिए जिसके मन में जो कुछ भी सूझता है कहे जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, दीन दुखियों के बंधु करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी के अलावा मेरे हृदय के कष्टों को कौन कौन समझेगा? क्वेश्चन मार्क है तो जवाब दे के लिखना पड़ेगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी के अलावा मेरे कष्टों को दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम के वियोग रूपी भयंकर विष से सभी नर और नारी अत्यंत व्याकुल थे, उस समय भरत जी अपने प्रेम रूपी सुधा से सींच कर सभी को सुखी कर रहे थे। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो शांत रस है, यदि छंद की बात करें तो इसमें गेय पद है, अगर अलंकार की बात करें तो इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर है चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जब आप पद्यांश पर देखे रहते हैं तो आपको भूलता नहीं है। तो देखिए, यदि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मातु मते मह, तो म और म कई बार आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जननी जग में ज और ज यहाँ पर आया है शुरू में। यहाँ पर देखिए महिमा मृगी में यहाँ भी म आया है और यहाँ पे भी म आया है। तो आपको पता है जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दुष्टों के वचन रूपी बाण रूपक अलंकार, राम के वियोग रूपी भयंकर विष, है ना, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो ये दोनों अलंकार इसमें हैं। चलिए आगे देखते हैं।
यदि भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और गुण प्रसाद है। चलिए अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और 5 प्रश्न रहेंगे। वो प्रश्न जो मैंने लिए हैं ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य, व्याख्या सबको ध्यान से सुना है तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं एक एक प्रश्न को पढ़ता हूँ और उसका उत्तर भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि व कविता का नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी है और कविता का नाम गीतावली है और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर बताइए कि भरत कौशल्या के समक्ष यानी सामने अपनी व्यथा कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं। अभिव्यक्त कर रहे हैं मतलब बता रहे हैं। तो देखिए यदि आपने व्याख्या ध्यान से सुनी होगी तो मैंने उसमें बताया है कि भरत जी माता, ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है ध्यान सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर भरत जी माता कौशल्या के सामने अपनी व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं, हे माता, यदि श्री रामचंद्र जी के वनवास में माता कैकेयी के साथ मेरा थोड़ा सा भी हाथ रहा होगा तो मैं अपने इस कलंक को कैसे धो सकूंगा। थोड़ा सा और लिखना है आगे। आगे भरत जी कहते हैं कि हे माता, आज मैं यदि लाखों सौगंध खाऊं तब भी निर्दोष नहीं हो सकता। कोई भी मुझे सच्चा नहीं मानेगा, क्योंकि सभी यही सोचेंगे कि श्री रामचंद्र जी को वनवास होने से मुझे ही लाभ हुआ है और इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसमें 2 अलंकार हैं, दोनों कहाँ पे हैं मैंने आपको बता दिया है, तो आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, रसना और खल शब्दों के समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अगर आप 3-3 पर्यायवाची शब्द लिख देंगे तब भी हो जाएगा। चलिए पहले रसना को देखते हैं। रसना का पर्यायवाची हो जाएगा जीभ, जिह्वा, जबान। ठीक है। और यदि खल के पर्यायवाची की बात करें तो इसका हो जाएगा दुष्ट, दुर्जन, नीच, अधम। कोई भी 2-3 लिख दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पद्यांश पर चलते हैं और वहीं पर इसका उत्तर सीखते हैं। यदि आप ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, यहीं पे अंडरलाइन है और इसकी ही हम लोगों को व्याख्या करनी है। बाकी लाइन से मतलब नहीं है, जहाँ भी रेखांकित रहे वहीं व्याख्या हमको करनी होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में भरत जी कहते हैं। देखिए यहाँ पे पद्यांश नहीं कहेंगे क्योंकि आप लाइन की व्याख्या कर रहे हैं। जब मैंने पूरे पद्यांश की व्याख्या की थी तो मैंने पद्यांश कहा था, आप लाइन की व्याख्या कर रहे हैं। तो फिर से सुनिए क्या लिखेंगे आप। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल कर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में भरत जी कहते हैं, किसी की भी जीभ को पकड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात किसी की जीभ पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसलिए जिसके मन में जो कुछ भी सूझता है कह जाता है, या आप कह सकते हैं कि कह देता है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे,
दीन दुखियों के बंधु, करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी के अलावा मेरे हृदय के कष्टों को कौन समझ सकता है। फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे, प्रश्नवाचक है तो अपने से जोड़ के लिखेंगे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के अलावा मेरे हृदय के कष्टों को दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। और आपके रेखांकित अंश की भी व्याख्या हो जाएगी।